जब उन्होंने देखा कि हमारा को कोई लाइक ही नहीं कर रही है, मतलब हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो वो तो उनका काम ही यही है बहकाना पब्लिक को। इससे पहले कांग्रेस का जो दौर था, सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान हमने उस दौर के अंदर देखा, इस दौर के अंदर नहीं देखा। हम जब छोटे थे तो हमारे घर वाले भी ये कहते थे कि भैया ये कांग्रेस जो है ये मुसलमान की पार्टी है और ये हिंदू की पार्टी है। कोई बीमार हो जाता है, पहले कभी हम सुनते नहीं थे कि 5 लाख रुपए का इलाज चिरायू हॉस्पिटल में हो सकता है। वो चिरायू हॉस्पिटल में आज 5 लाख का इलाज, अपने पास आयुष्मान कार्ड है। तो ये सारी योजनाएं जो है ये मोदी जी की देन है। कि मुसलमानों के अंदर से एक चीज़ ये ख़त्म हो गई कि मुसलमान गुंडागर्दी करते थे, आपस में लड़ते थे। आज वो माहौल मुसलमानों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब मोदी जी हैं तो विश्वास है, मोदी जी हैं तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो बहुत ही देश को आगे ले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान निश्चित तौर के ऊपर सेफ हैं। आज गुंडागर्दी मोदी जी ने बिल्कुल देश से साफ कर दी है, सबसे बढ़िया काम करा। कांग्रेस ने तो देश की गुंडागर्दी पाल के रखी थी। जाके देख लो, आप कच्चों में जाते थे नालों में, आज बेहतरीन गाड़ी लेके जाओ, आप कोई सी भी गाड़ी लेके जाओ, अच्छा विकास हो रहा है। मोदी जी भन्नाट है और इससे अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं आपको। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम राशिद खान है, मैं एक चेयरमैन हूँ मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का। क्या कारण है कि जनता फिर से इस बार मोदी को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनाएगी? भाई उधर तो कोई है ही नहीं, विपक्ष में कौन है? आप देखिए ना, कांग्रेस जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यहाँ के बड़े बड़े, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो बड़े बड़े नेता जो है, पूर्व मंत्री, विधायक, कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। कई विपक्षी पार्टियों का आरोप रहता है और कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो नाराज रहते हैं मोदी जी से, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं मोदी जी। नहीं नहीं, कोई भी आप इतने जितने यहाँ मुसलमान खड़े हैं या जितने और भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का हूँ। आपको लगेगा कि मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी आम पब्लिक से बात करेंगे तो वो भी ये कहेगा कि मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है। मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं, जितने भी विकास के कार्य किए हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं किए। मोदी जी हैं तो विश्वास है, मोदी जी हैं तो भरोसा है, मोदी जी हैं तो बहुत ही देश को आगे ले जा रहे हैं। मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ जी, क्या कुछ लग रहा है, क्यों मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या आपके हिसाब से मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कुछ बदलाव होना है? देखिए, निश्चित तौर पर तो मोदी जी को प्रधानमंत्री तिबारा बनना चाहिए, क्योंकि जो मोदी जी काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज न्यू इंडिया है हमारा। इससे पहले हम चलते थे, रोडों पे गड्ढे थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज पूरे हिंदुस्तान के रोडों पे चलोगे तो गड्ढे कहीं भी नहीं दिखाई। उनका जो काम बोल रहा है जीतने का, विकास का, उनका काम के लिए हम उनको मोदी जी को लेकर आएंगे दोबारा। रही आप कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस हमेशा राजनीति जो करती है, भेदभाव की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो है प्रधानमंत्री है देश के, उनको हम तिबारा प्रधानमंत्री बनाना यूँ जा रहे हैं कि उन्होंने वाकई में देश के लिए कुछ करा, वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। देश के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि समुदाय अपने हिसाब से चाहता है कि हमारे समुदाय के लिए, हमारे धर्म के लिए, उन पर आरोप लगाती हुए विपक्षी पार्टियां कि बस हिंदुओं को साथ लेकर चलते हैं, हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं एक तरफा बढ़ावा देते हैं मोदी जी। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अगर ऐसा कुछ होता एक धर्म की बात, तो आज आयुष्मान कार्ड जो है प्रधानमंत्री योजना का है, तो 98% मुस्लिम यूज़ करते हैं उसका। 98% मुस्लिम यूज़ करते हैं। आप अस्पताल में कलेक्शन करोगे तो आपको मुसलमान ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका इलाज हो रहा है, सबका साथ हो रहा है, सबका काम हो रहा है। तो इसमें उन्होंने कोई भेदभाव करा ही नहीं है ना। जो हिंदू को योजना दे रहा है वो मुसलमान को ही मिल रही है, तो उसमें कहाँ का भेदभाव कर रहा है वो? सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको, लेकिन एक सवाल और आता है कि मुस्लिम कहीं ना कहीं महफूज अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के राज में और मोदी की सरकार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान निश्चित तौर के ऊपर सेफ हैं। आज गुंडागर्दी मोदी जी ने बिल्कुल देश से साफ कर दी है, सबसे बढ़िया काम करा। कांग्रेस ने तो देश की गुंडागर्दी पाल के रखी थी, गुंडों को पाल के रखा, मोदी जी ने साफ करा, तो बड़ी अच्छा काम करा ना। एक मजदूर 10 रुपये कमा के लेके आता है, उससे कोई छीन ले तो क्या होगा उसका हाल? भाई उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा ना। तो ये मोदी जी ने गुंडागर्दी साफ करी है, बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए उनको और आगे भी करना चाहिए उनको। क्या सच में ऐसा कुछ माहौल था कि मुस्लिम पहले अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, या बीच में कभी ऐसा समय आया कि महसूस नहीं करता था सुरक्षित, या मोदी सरकार में बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है? देखिए, पिछले कई सालों से, जब से आज़ाद हुआ देश, उसके बाद मुसलमानों को दंगे में सारे उनके त्यौहार बीते। कई शहर तो ऐसे थे जैसे गुजरात का अहमदाबाद, भोपाल जैसी मुरादाबाद, जहाँ ईद के दिन लोग असुरक्षित रहते थे और दंगे बराबर होते थे। और आज जो माहौल है, आप भी देख रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं एक जगह आपने नहीं सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि कोई कहीं पे कोई दंगा हुआ हो, कहीं कोई फसाद हुआ हो, कहीं किसी मस्जिद में
कोई सुअर छोड़ा गया हो, कहीं कुत्ता छोड़ा गया हो, आप ये सब चीज़ें देखते जो मोदी शासन में है मुसलमान बहुत सुरक्षित है। और उसकी गारंटी ये है कि मोदी जी ने जो पहले 2014 से लेके आज तक उन्होंने सबका साथ सबका विकास, उन्होंने कोई एक कौम का एक मज़हब का वो करके एक जनता का जो लिया साथ, और उस जनता के साथ उसमें सभी 140 करोड़ जनता है, हिंदू भी है मुसलमान भी है, इसलिए हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। और हम भी चाहते हैं ऐसी सरकार बने जिसमें हमारे लोगों की उन्नति हो, हमारे लोग अपना कारोबार करें। अगर कोई बीमार हो जाता है, पहले कभी हम सुनते नहीं थे कि 5 लाख रुपए का इलाज चिरायु हॉस्पिटल में हो सकता है, वो चिरायु हॉस्पिटल में आज 5 लाख का इलाज, अपने पास आयुष्मान कार्ड है। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये मोदी जी की देन है। सभी योजनाओं को मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने बहुत ईमानदारी से नीचे तक पहुंचाया, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुसलमान नहीं देखा, कोई उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। आप कह रहे हैं कोई भेदभाव नहीं है, सभी 140 करोड़ जनता को लेकर साथ चल रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां यहाँ तक इंडिया गठबंधन ये आरोप लगा रही है कि सीएए कानून क्या है, उसमें तो गैर मुस्लिम धर्म की बस बात है, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव है कि नहीं है? देखिए, सीए जो कानून है उस पर नागरिकता देने का है, वापस लेने का नहीं है। अगर विपक्ष सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहा है, जो बाहर से जो भारत के पड़ोसी देश जिनमें अल्पसंख्यक थे, जो कई वर्षों से वहाँ पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ पे सीधा सीधा भेदभाव होता है और हम भी सुनते हैं, पेपर में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ का अगर कोई गैर मुस्लिम अगर आता है वहाँ से इस कारण के वो हिंदू है या सिख है या ईसाई है और वहाँ पे उसको प्रताड़ित किया जाता है, वो आके यहाँ पे अपना नागरिकता चाहता है, तो ऐसे आदमी को नागरिकता दी जा सकती है। और इससे एनआरसी से ये नहीं है कि किसी भारत में रहने वाले किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी जाएगी। ये भ्रम फैलाना सिर्फ कांग्रेस का काम है, जो वो बराबर कर रही है। जो जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, जो इंडिया गठबंधन है, वो सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कोई एक व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये इसकी गारंटी खुद मोदी जी ले रहे हैं। फिर हम जो है उसको, इन सब चीज़ों को हम मुस्लिम तो मानते ही नहीं है, और अब ये सीए एनआरसी वाला मसला कहीं कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? नफीस खान। नफीस खान जी, क्या कुछ लग रहा है, कौन हो रहा है प्रधानमंत्री और क्यों हो रहा है? मोदी जी बनेंगे। कारण बताते चलिए क्यों मोदी अच्छा बनेंगे भाई, विकास करना सबका। कौन सा विकास कार्य? विपक्ष कहती है कि विकास सब हवे हवे में हुआ है, वादे हुए, घोषणाएं हुई, कुछ पूरा गाँव जाके देख लो, आप कच्चों में जाते थे नालों में, आज बेहतरीन गाड़ी लेके जाओ, आप कोई सी भी गाड़ी लेके जाओ, अच्छा विकास हो रहा है। मोदी जी भन्नाट है, और इससे अच्छा प्रधानमंत्री मिलेगा नहीं आपको। क्या कुछ कारण है? कोई 5 विकास के कार्य अगर विपक्ष पूछ ले, या मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुख्य 5 कार्य जो भी मोदी जी का हो, और खासकर आपके समुदाय के लिए उन्होंने क्या किया? क्योंकि समुदाय को टारगेट करके कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को और भारतीय जनता पार्टी को, कि टारगेट राजनीति करती है। तो 5 कोई मुख्य कार्य तो कांग्रेस का काम है करने का, और मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की थी हमारे भाई ने, कि सबका साथ सबका विकास। मुसलमान के साथ भी वही 5 लाख का इलाज हो रहा है और हिंदू के साथ भी हो रहा है, वहाँ तो भेदभाव नहीं हो रहा। और गल्ला भी ले रहे हैं हम, राशन भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, वहाँ तो भेदभाव नहीं हो रही है। कौन कहता है भेदभाव हो रही है? कांग्रेस कह रही है। ये तो खत्म हो गई है, इसको तो खत्म हो गई। और क्या कारण है कांग्रेस के खत्म होने का? देखिए, मजबूत विपक्ष रहता है तो देश सुचारू रूप से चलता है, विपक्ष बैकफुट पे जा रही है, क्या कारण है? भाई खुद कारण देखा ना लोगों ने, जनता ने देखा, गांव-गांव जाके, गली गली जाके, पैदल जा रहे हैं बेचारे, गड्ढों में जा रहे हैं, नालियों में से निकल रहे हैं, पानी में भरे हुए हैं, डूब रहे हैं। मोदी जी के टाइम पे नहीं है, आप कहीं भी जाके वो कर लीजिए। आप सब इसलिए विकास। क्या कुछ होगा इस बार? कांग्रेस का, राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का क्या कुछ भी नहीं होगा, सब फालतू बड़बड़ाना है। मोदी जी की सरकार बनेगी और 400 पार करेंगे, और यहाँ से 29 सीटें देंगे हम मध्य प्रदेश। ठीक है, 29 सीटें मध्य प्रदेश से आएंगी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम इमरान अली है। इमरान अली जी, आप तो यूथ लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं। युवाओं के दृष्टिकोण से, युवाओं की नज़रियों से कौन हो रहा है प्रधानमंत्री और क्यों हो रहा है? मोदी जी प्रधानमंत्री हो रहा है। मोदी जी ने जो भी काम करे सब दबंगियाई से काम करे। कांग्रेस के दौर के अंदर मुसलमान डर घबराहट के अंदर था, उन्होंने एक ही बार में बाबरी मस्जिद का फैसला करके उस डर घबराहट को भी ख़त्म कर दिया। वो भोपाल के अंदर भी बीजेपी सरकार जब तक की रही
तो उन्होंने बीजेपी सरकार ने उन्होंने पैसा भी दिलवाया गैस का। कांग्रेस तो जो है वो सीधे में ही पूरा पैसा खा गई। जो कांग्रेस सेंटर गवर्नमेंट थी वो गैस का पूरा पैसा खा गई। युवा भी यही चाहते हैं कि मोदी जी बने, और लोगों की ये अफवाह है कि साहब मुसलमान डर भयभीत में। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान जो है वो अल्लाह से डरता है। ये तो मखलूक है, तो मखलूक कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती किसी को। इसीलिए जो है हम मोदी जी को पसंद करते हैं, क्योंकि वो जो भी फैसले लेते हैं उन दबंगियाई से फैसले लेते हैं। उन्होंने जो भी नोटबंदी का फैसला लिया तो एक ही बार में सारे फैसले ले लिए। उन्होंने जितने भी काम करें वो सब अच्छे से दबंगियाई से करें। तो हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए जो सीधे में कहे कि हाँ साहब ऐसा है, तो सीधे में कहेगा तो उसमें काम होगा। और विकास के तो उन्होंने बहुत सारे काम करे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप चले आए, गांव में चले आए, कहीं भी जहाँ जहाँ बिजली के पते नहीं थे, किसान जो है वो रो रहे थे। आज किसान से ज़्यादा कोई पैसे वाला नहीं है। हम तो क्या है कि हमारा काम बाहर का है, तो हम इस चीज़ को देखते हैं। किसान के कने सबसे ज़्यादा पैसा है जो शहर वालों के नहीं है। तो उन्होंने गांव के अंदर भी सहूलतें दी, बिजली दी, लाइट दी, पानी दी। और जो गरीब किसान जो पैसा लगा के अपनी खेती नहीं कर पा रहा था, आज उनके लिए लोन भी उन्होंने इतने आसान कर दिए कि वो खटाक से पैसे लेके अपना खेती किसानी करते हैं। और शहर के आदमी भी जो है वो कहीं ना कहीं खुशी है, ऐसा नहीं है कि ना खुश नहीं है। तो हिंदू मुसलमान सबके लिए काम कर रहा है मोदी जी। ऐसा तो है नहीं कि साहब वो हिंदू के ही जो है प्रधानमंत्री है, मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है। और बाकी अफवाहें जो है वो उड़ती रहती हैं। वो तो विपक्ष पार्टी जो है कांग्रेस, जब उन्होंने देखा कि हमारा को कोई लाइक ही नहीं कर रही है, मतलब हमें कोई सपोर्ट ही नहीं कर रही है, तो वो तो उनका काम ही यही है बहकाना पब्लिक को। इससे पहले कांग्रेस का जो दौर था, सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान हमने उस दौर के अंदर देखा, इस दौर के अंदर नहीं देखा। हम जब छोटे थे तो हमारे घर वाले भी ये कहते थे कि भैया ये कांग्रेस जो है ये मुसलमान की पार्टी है और ये हिंदू की पार्टी है। तो अब क्या है, अब वो तो 2014 से लेकर अभी तक जो है वो देश में काम कर रहा है। ना मुसलमानों को कोई ऐसा नुकसान हुआ, बल्कि मुसलमानों के अंदर से एक चीज़ ये ख़त्म हो गई कि मुसलमान गुंडागर्दी करते थे, आपस में लड़ते थे। आज वो माहौल मुसलमानों के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब देखो हम भोपाल के अंदर ही रहते हैं, तो भोपाल में पहले नाम चला करते थे पहलवानों के, अब किसी का कोई नाम नहीं है। अब आम जनता जो है वो सुकून से जी रही है, ना कोई इतना किराए में, ना कोई ऐसा मामला है। तो मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी इस बार भी जो है प्रधानमंत्री रहें। और आप राहुल गांधी और कांग्रेस के विषय में क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी कांग्रेस जो है वो तो उनकी ख़त्म हो गई है सरकार। अब वो गठबंधन करके जो है वो इस चीज़ को चाह रहा है कि हमारी सरकार फिर से आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी जी को हराने के लिए एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया है इंडिया गठबंधन। वो तो सारे नेता जो है, सारे विपक्ष एक तरफ इकट्ठा भी हो जाएंगे तो मोदी जी को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जो कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है, और आगे भी जो वो कह रहा है वो भी करते रहेंगे। तो यही बात जो है वो विपक्ष को लगती है कि वो जो कह रहा है वो कर रहा है, हकीकत के अंदर काम हो रही है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रही है। विपक्ष इससे पहले था तो उसने क्या करा, कुछ भी नहीं करा।